यानी एक कोई ना कोई एक रेजोल्यूशन से, रेजोल्यूशन मुझे लफ्ज़ इतना अच्छा नहीं लगता जितना मुझे अच्छा लगता है नस्बुलैन, इसलिए कि इसका जो मतलब है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बचपन से ही जब पढ़ा करते थे कि आपका नस्बुलैन क्या है, आपका मतलब एक वन फोकस्ड वो क्या है। और देखिए ना नस्बुलैन, जब भी हम किसी बंदे की बात करते हैं तो समथिंग जिसके ऊपर वो वाकई फोकस्ड है, वो एक ऐसी चीज़ जिससे कि वो डेविएट नहीं कर रहा इधर उधर। बिल्कुल जैसे वो कोई निशाना बाज जो है वो जब निशाना ले रहा होता है तो टोटली जब तक फोकस नहीं होता वो निशाना नहीं ले सकता, है ना। सो इस तरह की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे मजीद। लेकिन हमारा कौन है, हमीदा आपसे बात करना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ही मैंने बात करना है आपसे कि मेरे भाई सऊदीया गए थे ना पहली दफा, तो मुझे ये डिप्रेशन हुआ था कि मैं किस तरह मिलूं उससे, किस तरह देखते मेरी वो तबीयत खराब रहती है। कई दफा इलाज मैंने करवाया लेकिन जब इलाज जारी आता है ना तो सही रहती हूँ, छोड़ देती हूँ तो फिर वैसे मैं, मेरे घर से कोई जाए ना, मेरे भाई या कोई और, तो मैं कहती मैं आखिरी एंड तक उसे देख लूँ, फिर जब मुझे याद आता है कहाँ होंगे, मैं किस तरह उनसे मिलूंगी है। सही। तो मैं किस तरह उनसे मिलूंगी, अगर नहीं मुझे पता है ना कि वो कहाँ गए थे, जिससे मेरी सनसनाहट सी हो जाती है, इस तरह लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। ये किस वाकये के बाद से ऐसा होना शुरू हुआ है या हमेशा से पहले दिन से ऐसा नहीं था? नहीं, जब से मेरे भाई सऊदीया गए थे ना, जब उसके बाद से हुआ है। जब से भाई सऊदीया गए थे। एक बात और कि ना, जब मैं बाहर जाती हूँ ना, कोई मुझसे बात कर ले तो मैं कहती हूँ कि मुझे इसका पता होना चाहिए। रात को जब मैं लेटती हूँ ना तो मुझे महसूस होता है कि मैं वो मुझे, मैंने उससे पता ही नहीं पूछा, मैं उससे कहाँ से देखूँ, कहाँ मिलूँ। मेरी बीमारी बस यही है। अच्छा। म्यूजियम मैं गोली ले रही हूँ जो जिससे मुझे फर्क पड़ता है। कौन सी गोलियां ले रही हैं? म्यूजियम 0.5। अच्छा ठीक है, आप साथ रहिए, हम आपको बता रहे हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, जहाँ से बात उन्होंने ख़त्म की है, पहले तो वो मैं बताऊंगा कि जो दवा वो ले रही हैं वो इस मसले का हल नहीं है। वो दिमाग को सुन करने की दवा है, जिसे हम ट्रैंक्विलाइजर्स कहते हैं। लोग मासूमियत में वो लेना शुरू कर देते हैं, इनकी एडिक्शन हो जाती है। ये डिप्रेशन को भी जन्म देती हैं दवाएं। सही। और जो रात सोने से पहले लोग ट्रैंक्विलाइजर के तौर पर दवाएं लेते हैं, जिनमें से एक जिनका नाम इन्होंने लिया है, इसके अलावा कुछ 40-50 मेडिसिन और भी हैं, क्योंकि एक दवा जब इस बारे में थोड़ी सी बदनाम हो जाती है तो फिर वो एक नए नाम से मिलती जुलती दवा मार्केट में भेज देते हैं, जिनकी कतई ज़रूरत नहीं। और ये सब दवाएं एक्चुअली शराब जैसा असर रखती हैं, और जो लोग शराब पीना पसंद नहीं करते उनको ये दवाओं से भी परहेज करना चाहिए। बिल्कुल सही। नंबर एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये कि इनको वो वहम होता है जिसे जुदाई का वहम कहते हैं, सेपरेशन एंजाइटी जिसे वो कहते हैं। ये जिन हमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है, जब वो हमसे दूर होते हैं तो हमें ज़रूरत होती है, एक हमारे दिमाग को चूँकि आदत होती है, तो हमारा दिल चाहता है कि पल पल हमारे पास सिग्नल आता रहे उनकी तरफ से कि वो खैरियत से हैं और जहाँ हैं खुश हैं। चूँकि पल पल ऐसा मुमकिन नहीं, और हम कई दफ़ा कोशिश करते हैं आज के ज़माने में SMS करके या कॉल करके कि उनकी खैरियत दरियाफ्त करते रहें। और ये खैरियत दरियाफ्त करने का जो अमल है ये ज़्यादा से ज़्यादा होता चला जाता है, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर बेचैनी होती है, जैसा कि इनको होती है। ये चीज़ें बाद में इंसान को बहुत तंग करती हैं, ज़िंदगी को मफलूज करके रख देती हैं, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं आपका फोकस उस पर नहीं होता, बल्कि किसी प्यारे के बारे में आप सोच रहे होते हैं। हाँ। जो ज़िंदगी में आपके प्यारे हैं वो वक्त के साथ साथ बढ़ते चले जाते हैं। सही। शुरू में इंसान का कोई प्यारा नहीं होता, आपने कभी नहीं देखा होगा कि माँ से ज्यादा प्यारा कौन है डॉक्टर साहब? जैसे आप कह रहे हैं सेपरेशन एंजाइटी, जो मैंने इसके बारे में पढ़ा है कि इसकी बुनियाद बहुत बचपन में कहीं होती है, जब हम दूध पीते बच्चे होते हैं और अम्मा हमें थोड़ी देर के लिए छोड़ के चली गई और रात को हमारी आँख खुल गई और हमने देखा कि हमारे पास तो कोई भी नहीं है, या फिर वर्किंग मदर्स हैं और वो गई हैं और हमें फील हुआ कि माँ हमें छोड़ के चली गई है, वो कब आएगी। वो हमारे अंदर इस एंजाइटी से की लाशऊरी तौर पर एक आध शख्स के बारे में होती है जिसे आप माँ या बाप कहते हैं, ज़्यादातर माँ। लेकिन जो जो हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो हमें और रिश्तों की पहचान होने लगती है। फिर हमारी जब औलाद होती है तो ये और भी बढ़ जाती है, क्योंकि इसकी रूट्स तो वही हैं जो आपने अभी फरमाया। लेकिन जब फिर आगे बच्चे होते हैं तो बच्चों के मामले में हम ज़्यादा इस बेचैनी का शिकार होते हैं बनिस्बत अपने माँ बाप के। फिर जब बच्चों के बच्चे होते हैं तो फिर और ज़्यादा। तो फिर हल क्या होगा? हल इसका ये होता है कि हम अच्छी तरह से
कि दो खसूसियात हैं जो कि इंसान के अंदर मुकम्मल तौर पर नहीं हो सकती, पार्शली हो सकती हैं। वो दो खसूसियात हैं जो सिर्फ खुदा के अंदर मुकम्मल होती हैं, और वो है कि पूरा कंट्रोल होना और पूरा यकीन होना। यानी खुदा जो चाहता है वो फौरन हो जाता है, और जो आगे होना होता है वो खुदा को पता होता है। बिल्कुल सही। और वली और रकीब भी सिर्फ खुदा ही हो सकता है। अच्छा, अब ये दो खूबियां जो हैं अल्लाह की खूबियां हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी ग्रेशियसनेस से इन खूबियों में से थोड़ा थोड़ा सा तबरक बंदों में इंसानों को दिया है। ठीक है। किसी को कुछ ज्यादा, किसी को कुछ कम। यानी कोई कुछ इंसान ज्यादा कैपेबल होते हैं काम को करने के एतबार से, और कोई कुछ अच्छे अंदाजे लगा सकते हैं, यानी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत तो सभी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे कि कल जुमा का रोज़ होगा तो ये सभी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे आने वाले दिनों में सर्दी ज़्यादा होगी तो सभी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब और भी प्रिडिक्शंस के ज़रिए हैं कि कल बारिश होगी कि नहीं होगी, या इस तरह की बातें। लेकिन मुकम्मल तौर पर आज भी साइंस भी अभी मुकम्मल तौर पर ये जायज़ा नहीं ले सकती कि आने वाले वक्त में क्या होगा। प्रिडिक्शंस होंगी, अंदाजे होंगे। मुकम्मल 100% प्रिडिक्शन खुदा कर सकता है। ठीक है। मुकम्मल 100% कंट्रोल खुदा का होगा, और इंसान को इस पे तकिया करना पड़ेगा, इस पे इक्तफा करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आप मेरा ख्याल है कभी सेपरेशन एंजाइटी के अटैक में उस तरह गए नहीं? नहीं, सब कुछ किया है। किया है? मैं अच्छा, आपको हर पता है किस्म के जब बंदा ऐसे ऐसे कर रहा होता है, ऐसे ऐसे कर रहा होता है, समझ नहीं आ रही होती मैं क्या करूं। देखिए, फोन बंद हो, फोन ना मिल रहा हो, रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो कोई, या फिर आपसे रब्ता ना हो रहा हो महीनों या फिर हफ्तों, और आपको समझ ना आ रही हो कि व्हाट्स गोइंग ऑन। इस मुआशरे में पलने वाला हर शख्स इन तोहमात में से, इन वहमों में से गुजरेगा, बेयकीनी की कैफियत करेगा, एंजाइटी को महसूस करेगा। अपनी टीन एज में मैंने भी तमाम बेयकीनियों को और बेबसियों को बेपनाह बेचैनी के साथ महसूस किया। लेकिन फिर आप सीखते हैं कि ग्रेसफुली अपनी इस कमज़ोरी को कैसे एक्सेप्ट करें। जैसे आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, परिंदे उड़ते हैं, आप नहीं उड़ सकते, तो आप इस चीज को ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन फिर आपने जहाज बनाया, आपने काबू पाया। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। आपको याद है आपने मुझे एक बुक दी थी जिसका टाइटल था हाउ टू ब्रेक योर एडिक्शन टू अ पर्सन। दैट रियली हेल्प मी रिमार्केबली। और उसकी एक टेक्निक अगर आप इजाजत दें तो मैं व्यूअर्स के साथ शेयर करूं। उसमें एक था कि जब आप किसी ऐसे मोमेंट में हो, जब आपको अंदाजा हो रहा है किसी शख्स का या किसी ऐसी चीज का, आप एक खत लिखें अपने आप को अपनी तरफ से उस लम्हे में। और डॉक्टर साहब, मैंने ऐसे बेशुमार खत लिखे हैं। फिर उसमें आप लिखें कि क्या क्या होता था, क्योंकि जब आप उस बंदे को छोड़ देते हैं या वो आपको छोड़ देता है या दूर चला जाता है झगड़े की किसी कैफियत की वजह से, तो फिर आपको बाज़ों का जब आप उसे मिस कर रहे होते हैं ना, तो आपकी नज़र उन चीज़ों की तरफ नहीं जा रही होती जिन वजूहात की वजह से नौबत आई थी। तो बुनियादी मकसद ये कि कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ द रीजंस जिनकी वजह से आपने वो डिसीजन लिया था, जिसकी वजह से ये नतीजा हुआ था।